हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंप्लीट कर लिया था, जो कि 11th 12th का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हम ग्रेजुएशन वाली सीरीज़ में करेंगे। तो आज हम 12th क्लास 11th 12th का जो टॉपिक्स हैं उनमें बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर है, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं और अच्छे से थ्योरी विद क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे हम। तो बड़े ध्यान से सुनना और फर्स्ट क्लास से सुनते जाना और साथ साथ नोट्स भी बनाते जाना ताकि अच्छे से समझ आता जाए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि अगर मेरे पास ax प्लस बी वाई की पावर n टाइप कोई एक्सप्रेशन है तो उसको हम ओपन कैसे करेंगे। ax प्लस बी वाई की पावर n टाइप कोई एक्सप्रेशन है तो उसको हम ओपन कैसे करेंगे। देखो, जो भी पावर है पहले वो लेंगे और जीरो से शुरू करेंगे, एन सी जीरो, और जो आगे है ए एक्स की पावर एन और जो पीछे है बी वाई की पावर जीरो। मतलब जो आगे है ए एक्स उसकी पावर तो ये ऊपर वाली आएगी और जो बी वाई है उसकी पावर ये नीचे वाली आएगी। क्लियर? और फिर आगे जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे इसकी पावर में से तो एक घटता जाएगा और इसकी पावर में एक बढ़ता जाएगा। कैसे? फिर अगला एन सी जीरो था, आगे एन सी वन, ए एक्स की पावर n माइनस वन, एक घटा, और बी वाई की पावर वन, एक बढ़ गया, जीरो प्लस वन वन। फिर आगे एन सी टू, ए एक्स की पावर n माइनस टू, ऐसे भी याद कर सकते हैं, n में से टू, n माइनस टू, और यहाँ क्या आएगा, बी वाई की पावर टू, एंड सो होने से ही चलती जाएगी ये सीरीज़, एन सी एन, ए एक्स की पावर ज़ीरो और बी वाई की पावर, चलते चलते लास्ट में क्या बचेगा, पावर घटती जाएगी तो पावर जीरो ही बचेगी जब एक एक घटती जाएगी। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, जीरो से शुरू किया था और लास्ट में n तक हो जाएगी। क्लियर? तो दोबारा से पढ़ते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई की पावर n इज इक्वल टू एन सी जीरो, ए एक्स की पावर n, बी वाई की पावर ज़ीरो, एन सी वन, ए एक्स की पावर n माइनस वन, बी वाई की पावर वन, एन सी टू, ए एक्स की पावर n माइनस टू, बी वाई की पावर टू। मतलब जितना घटा है उतनी पावर आएगी इसकी, और इसकी पावर कौन सी होगी, इसमें से ये घटा दो, n माइनस वन, n माइनस टू, और घटा कितना, दो, तो बी वाई की पावर दो होगी। ठीक है? और लास्ट में एन सी एन, ए एक्स की पावर ज़ीरो और बी वाई की पावर एन। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखो, बी वाई की पावर जीरो से चली थी और कहाँ तक गई, एन तक गई। जीरो से चली थी, वन से नहीं चली, जीरो से चली थी, तो टोटल एन प्लस वन टर्म्स हो जाएंगी। इसको भी देख सकते हो कि एन सी जीरो से चला था और एन सी एन तक पहुँच गए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी इस एक्सप्रेशन में, एन प्लस वन टर्म्स हैं। क्लियर? अब आगे देखो, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं इन सब का सम क्या होगा। तो इन सब का सम क्या होगा, देखो, वेरिएबल कौन है इनमें, एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई, एक्स और वाई, बाकी सब कोफिशिएंट का काम करेंगे। अगर वेरिएबल को हम अलग साइड कर दें तो कौन कौन बनेगा कोफिशिएंट इसमें, एन सी जीरो और ए की पावर एन और बी की पावर ज़ीरो, ये कोफिशिएंट बनेगा। अगले में कौन बनेगा, एन सी वन, ए की पावर एन माइनस वन और बी की पावर वन, ये कोफिशिएंट बनेगा। अगले में एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू, बी की पावर टू, एन सी एन, ए की पावर जीरो और बी की पावर एन। जब इस सब को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, सम ए प्लस बी की पावर एन निकल के आएगा, ये याद रखना है। ठीक? जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका ये सोल्व होके ए प्लस बी की पावर एन आएगा, और ये आपको याद रखना है। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन इज ए प्लस बी की पावर एन। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, देखना कितना आसान बन जाएगा क्वेश्चन अगर आप ये याद कर लेते हैं तो। फाइंड द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्सपेंशन 3x माइनस टू वाई की पावर 10, 3x माइनस टू वाई की पावर 10, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन सब का सम निकालना है। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन 3x माइनस टू वाई की पावर 10। तो देखो, ये ऑप्शन गिवन है 5 की पावर 10, 1, माइनस 1 और 5। तो क्या किया हमने, a प्लस बी की पावर n, ये था ना सम, तो a क्या है यहाँ पर, 3 लिख लिया, और b क्या है यहाँ पर, क्योंकि देखो इसमें क्या था, ax प्लस बी वाई था, तो वैसा ही तो कुछ एक्सप्रेशन है 3x माइनस टू वाई, जहाँ पर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है माइनस टू, तो वही किया 3 प्लस माइनस टू की पावर 10, तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 10, 1 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस, जो रेडिकल साइन से फ्री है वो निकालना है। तो देखो, इसको निकालने का तरीका होता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। और एक्सप्रेशन क्या गिवन है, एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/2 और इसकी पावर 50।
इसमें बतानी है कि कितनी टर्म्स है इस एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में जो रेडिकल साइन से फ्री हैं। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है कि जितनी पावर है उसको तो लिखो ऊपर, और जैसे ये 1/3 और 1/2 है तो नीचे डिनोमिनेटर में जो है, इनकी पावर में जो डिनोमिनेटर में है उनका ले दो एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 3 2 6 आएगा एलसीएम। फिर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके फिर उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है प्लस में 1। ठीक है, तो क्या बनेगा 50 और इनका एलसीएम आएगा 6। तो 6 से 50 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 पे जाएगा, तो 8 लिखो और प्लस में 1 तो 9 आंसर आ जाएगा। और ये फॉर्मूला जो है रेडिकल साइन वाला, ये नेक्स्ट पेज पे बताया हुआ है, देखिए। टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, इनका फॉर्मूला है जब x की पावर 1/a प्लस y की पावर 1/b की पावर n गिवन हो तो क्या करेंगे, पहले पावर को ऊपर लिखेंगे n और एलसीएम ले देंगे a और b का एलसीएम, जो ये पावर है a और b का एलसीएम और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये आ जाएंगे टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। अब है नो 1a एंड b इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ n, और ये ध्यान रखना है कि a और b में से कोई भी n का मल्टीपल ना हो। तो ये फॉर्मूला जब काम करेगा, a और b में से कोई भी n का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो जब ये फॉर्मूला काम करेगा। अब आगे देखो, x की पावर 1/b 1/a प्लस y की पावर 1/b की पावर n, अगर ऐसा है तो फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन एलसीएम ऑफ a, b प्लस 1। और ये प्लस 1 कब आएगा, जब इनमें से कोई एक, a और b में से कोई एक फैक्टर हो n का, तो प्लस 1 होएगा। और जब बोथ a एंड b आर फैक्टर ऑफ n, तो यहाँ पे प्लस 1 की जगह प्लस 2 कर लेना, करेक्शन है यहाँ पर प्लस 2। तो जो पावर है वो ऊपर एलसीएम ऑफ ए बी और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 2, जब बोथ a और b फैक्टर हो n के, तो जब ये फॉर्मूला यूज़ होगा। क्लियर है, तो 3 फॉर्मूले हमने किए हैं टर्म्स निकालने के विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। क्या क्या है, x की पावर 1/a y की पावर 1/b की पावर n, जब इनमें से कोई भी मल्टीपल नहीं है n का, तो n अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब इनमें से कोई एक मल्टीपल है n का, या फिर कोई एक फैक्टर है, मल्टीपल नहीं, कोई एक फैक्टर है n का, तो n अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1। जब इन दोनों फैक्टर हैं n के, तो n अपॉन एलसीएम ऑफ ए बी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 2। इज इट क्लियर, ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स इन द एक्सपेंशन विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, विच हैव रेडिकल साइन निकालना है, फ्री नहीं, विच हैव रेडिकल साइन। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो वो निकाल लो विच हैव रेडिकल, मतलब पहले तो वो निकाल लेंगे कि जो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन है, फिर उनको टोटल में से माइनस कर देंगे, टोटल टर्म्स में से। तो चलिए करते हैं, देखो पहले तो फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन निकाल लो, तो क्या आएगा, n कितना है 50 अपॉन एलसीएम ऑफ 3 and 2, 3 and 2 इनमें से 2 फैक्टर है 50 का, 3 फैक्टर नहीं है, तो प्लस में 1 होगा। सो जब इसको सॉल्व करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 जमा में 1 9 आंसर आ जाएगा। तो विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन कितने हो गई 9, और इसमें टोटल टर्म्स कितनी है 50 प्लस 1। ठीक है, तो 51 में से 9 घटा देंगे, 51 टोटल टर्म्स हैं और 9 घटा देंगे तो 42 बच जाएंगी विच हैव रेडिकल साइन। क्लियर, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तो पता है ना, जितनी पावर होती है जो प्राइम फैक्टर करते हैं, फिर उनमें जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती हैं। ठीक है, तो 51 माइनस 9 इज इक्वल टू 42। अब आगे देखिए, फाइंड टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन। अब की बार फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन वाली निकालनी है, तो पावर कितनी है 73 ऊपर, अपॉन एलसीएम ऑफ 4 and 5, ना 4 इसका फैक्टर ना 5 इसका फैक्टर, तो कुछ नहीं जुड़ेगा, सिंपल इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा। तो 73/20 आ गया इसका एलसीएम, 20 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा, तो 3 20 1 जा 20 2 जा 40 23 जा 60, 3 पे जा रहा है तो 3 आ जाएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 3 पॉइंट कुछ आएगा तो फिर वो 3 ही होगा ना उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आ गया। अब तक हमने एक तो ये टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ये 3 फॉर्मूले किए हैं, और क्या किया है, और ये एक्सपेंशन खोलना सीखा है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें होंगी n+1, मतलब अभी तो बताया था, ये पीछे भी यूज़ हुआ था n+1 है ना, कि ax + by की पावर n है, तो इसमें टर्म्स कितनी होंगी n+1 टर्म्स होंगी।
और सम ऑफ कोफिशिएंट्स का फॉर्मूला a प्लस बी की पावर n होता है। ठीक है, तो ये हमने इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए जो अभी फॉर्मूले सीखे हैं। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। देखो 1 प्लस ए एक्स की पावर n, 1 प्लस ए एक्स की पावर n, 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हमें a और n की वैल्यू निकालनी है। एक एक्सप्रेशन दे रखा है जिसका एक्सपेंशन ये है, ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a और n की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर ऑप्शन हमें ये गिवन है। तो क्या करेंगे, देखो हमें ये एक्सपेंशन गिवन है, एन ए की वैल्यू कितनी गिवन है, एन ए की वैल्यू 8 गिवन है। अच्छा, इसको करने से पहले ये 1 प्लस ए एक्स की पावर n टाइप का एक्सप्रेशन है, इसको इसके सॉल्यूशन करने से पहले हम एक नोट पढ़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो 1 प्लस ए एक्स की पावर n, 1 प्लस ए एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, सबसे पहले n सी 0, 1 की पावर n और ए एक्स की पावर 0। ए एक्स की पावर 0 लिखो या मत लिखो, वो तो 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ n सी 0 बचेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही, और ये ए एक्स की पावर 0 करेंगे तो भी वो भी 1, तो खाली n सी 0 बचा ना। अब आगे देखो, फिर n सी 1 ए एक्स की पावर, 1 की पावर तो कुछ भी करो, उसको तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, बस ये लिखते जाओ। अब ए एक्स की पावर 1, एन सी 2 ए एक्स की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, जब एन सी 0 तो 1 आएगा, एन सी 1 n आएगा, ए एक्स की पावर 1, एन सी 2 क्या आएगा, n इंटू एन माइनस 1/2। सोल्व करेंगे जब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। जब 1 प्लस ए एक्स की पावर n हमने किया तो क्या निकल के आया, कुल मिला के 1 प्लस एन ए एक्स प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 2 है ना, ये a इंटू ए, एक ए को तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और एक ए को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा एन ए, और एक अंदर जाएगा तो n के साथ एन ए माइनस ए, और एक्स स्क्वायर बार एज इट इज़ अपॉन 2। तो ये ध्यान रखना है आपको। 1 प्लस ए एक्स की पावर n आप सोल्व करके भी निकाल सकते हो एक्सपेंशन से, या फिर इनको याद भी कर सकते हो। याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें यूज़ करना है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, तो देखो क्या निकल के आया, 1 प्लस ए एक्स की पावर n, तो क्या आएगा 1, पहले तो 1 एज इट इज़, फिर ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई होके आएगी इसके साथ 1 प्लस एन ए एक्स। ठीक है, 1 प्लस एन ए एक्स, फिर आगे क्या आएगा, एन सी 2 सोल्व करके उसमें ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, दिमाग में वही पिक्चर आनी चाहिए। एन सी 2 क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2, उनमें आगे भी ए के साथ मल्टीप्लाई और ब्रैकेट के अंदर भी एन ए इंटू एन ए माइनस ए बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सपेंशन ध्यान रखनी है, एक बार आँख मीच के सोचो। 1 प्लस किसका एक्सपेंशन बताना है, आँख मीच के सोचना, 1 प्लस ए एक्स की पावर n, तो क्या आएगा 1 प्लस एन ए एक्स प्लस एन ए इंटू एन ए माइनस ए अपॉन 2 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बस इतना ही ध्यान रख लेना। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो 1 प्लस ए एक्स की पावर n टाइप का एक्सप्रेशन है ना, ये दे रखा है, ए और n की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो ये वाली चीज़ क्या होती है, 1 प्लस एन ए एक्स, तो एन ए की वैल्यू 8 दी हुई है, एन ए इज इक्वल टू 8 पुट कर लिया। 24 किसके बराबर है, एन ए इंटू एन ए माइनस ए बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर होता था तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी की बना, एन ए इंटू एन ए माइनस ए अपॉन 2 की 24। एन ए की वैल्यू इसमें 8 पुट कर दो, 8 इंटू 8 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू 24। यहाँ से ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 को जब इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। समझ आ गया। तो विच इज़ द आंसर, ए एंड एन बोला था तो ए की वैल्यू 2 इसमें है, बी नहीं, 2 and 4, सी इज़ द राइट आंसर, ए इज़ 2 and n is 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस ए एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर, फाइंड ए एंड n। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए देखते हैं क्या कुछ है इसमें। तो 1 प्लस ए एक्स की पावर n हमें याद है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन ए एक्स आएगा इसके अंदर, 1 प्लस एन ए एक्स, और एन ए इंटू एन ए माइनस ए बाई 2। क्लियर, एन ए की वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है, 8 गिवन है, एन ए की वैल्यू 8 लिख दी। एन ए इंटू एन ए माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 24 गिवन है। ठीक, एन ए की वैल्यू इसमें 8 पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो पता नहीं कैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन सेम ऊपर यही वाला है। ठीक है,
तो ये शायद मैंने दोबारा लिख दिया गलती से, तो आप ये कर लीजिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 19, 1 + ax की पावर n। अब की बार 1 + 12x + 64x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन हमें गिवन है। ये ऑप्शन है इसके A B C और D। तो आपको खुद सॉल्व करना है पहले, ये बाद में सॉल्यूशन सुनना है। तो वीडियो पॉज करके करिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं करवा देता हूँ, साथ साथ आप वीडियो पॉज करके कर लेना। तो 1 + ax की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + nax प्लस na इंटू na-a/2 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। तो na की वैल्यू तो 12 हो गई, na इंटू na-a/2 की वैल्यू 64 हो गई। na की वैल्यू इसमें 12 पुट करेंगे, कहाँ किया हुआ है, ये रहा, 12 पुट करेंगे, 12 इंटू 12 - a/2 = 64। सोल्व किया, a की वैल्यू 4/3 आ गई। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, इसमें na की वैल्यू 12 थी ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, n इंटू 4/3 = 12, n की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी, 9, a की वैल्यू 9 और 9 और नहीं, a की वैल्यू 4/3, a की वैल्यू 4/3 और n की वैल्यू 9, 4/3 और 9। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। √2 + 1 की पावर 6 प्लस √2 - 1 की पावर 6, और ये हमें ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम नोट करते हैं ताकि ये क्वेश्चन हो जाए आराम से। तो देखो, अब की बार क्या है, ax + by की पावर n तो हम करके आ चुके थे, तो अब की बार x और y नहीं है, सिंपल a + b की पावर n है। तो खुलेगा इसका एक्सपेंशन भी वैसे ही, बस वेरिएबल्स हट जाएंगे। तो देखो कैसे, nc0 a की पावर n - 0, nc0 a की पावर n - 0 b की पावर 0, n - 0 करते हैं ना हम, और b की पावर जो घटता है वो होती है b की पावर 0, nc1 a की पावर n - 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n - 2 b की पावर 2, प्लस एंड सो ऑन ncn a की पावर 0 b की पावर n, और a - b की पावर n क्या होगी, nc0 a की पावर n b की पावर 0 माइनस। देखो, जब प्लस का एक्सपेंशन खुलेगा ना तो प्लस 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 चलेगा, लेकिन जब माइनस का एक्सपेंशन खुलेगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, nc0 a की पावर n - 0 b की पावर 0 माइनस nc1 a की पावर n - 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n - 2 b की पावर 2 प्लस नहीं, आगे माइनस आएगा, फिर ऐसे प्लस माइनस चलता जाएगा, और लास्ट में आएगा nCn a की पावर 0 b की पावर n। सॉरी। तो देखो, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, a + b की पावर n प्लस a - b की पावर n, इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। देखो, nc0 a की पावर n दोनों में थी और b की पावर 0, ठीक है, यहाँ लिख दिया nc0 a की पावर n और b की पावर 0, फिर ये इससे कट जाएगा, है ना, प्लस का साइन और माइनस का साइन, फिर ये आएगा nc2 a की पावर n - 2 b की पावर 2, nc2 a की पावर n - 2 b, सेम है ना, तो ये भी ट्वाइस हो जाएगा। तो सब में जो ओड वाली टर्म्स हैं, जैसे 1 था यहाँ पर, वो कट जाएंगी, आगे 3 आएगी वो भी कट जाएगी, क्योंकि ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस, कट जाएगी, तो खाली इवन वाली टर्म्स बचेंगी, ठीक है, और वो भी ट्वाइस हो के आएंगी, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो क्या क्या बचेगा, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc2 a की पावर n - 2 b की पावर 2 प्लस nc4 a की पावर n - 4 b की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो ये इवन वाली चीज़ बचेंगी, ओड वाली सारी कट जाएंगी। और जब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या होगा, ये कट जाएंगी, और माइनस करेंगे तो साइन चेंज होता है ना, और ओड वाली डबल हो जाएंगी। देखो, जब माइनस करेंगे तो ओड वाली टर्म्स आएंगी सारी ट्वाइस होके, जब प्लस करेंगे तो इवन वाली टर्म्स आएंगी सारी ट्वाइस होके। इज़ इट क्लियर, इज़ इट क्लियर, यस सर। तो आगे देखिए, अब यही क्वेश्चन दोबारा करते हैं हम, यस। तो अब इसमें क्या किया हुआ है, √2 + 1 की पावर n, यही तो था, a + b की पावर n और a - b की पावर n। तो अब की बार a का काम कौन कर रहा है, √2, और b का काम 1, तो √2 + 1 √2 - 1, इसकी पावर 6 और इसकी भी पावर 6 जुड़े हुए हैं, तो इवन वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है, और बाहर 2 कॉमन रहेगा, तो 6c0 √2 की पावर 6 और 1 की पावर 0, 6c2 √2 की पावर 6 - 2 और 1 की पावर
1 की पावर तो कुछ भी करो, 1 की पावर वैसे 2 आएगी, 1 ही रहेगा वो तो। फिर अगला 6c4 √2 की पावर 6 - 4 डॉट 1, 6c6 √2 की पावर 0, √2 की पावर 0 और 1 की पावर 6। वो तो लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। जब इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 198 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 से 0 इसकी पावर करेंगे, इसको सोल्व करके इसकी पावर करेंगे, तो जब सोल्व करोगे इसका आंसर 198 आएगा। तो मेन चीज़ तो यही थी। ठीक है, तो अब एक और चीज़ है, NC1 हमेशा n आएगा। ठीक है, 6C1 6, 7C1 7, 9C1 9, 12C1 12, मतलब जब भी नीचे 1 हो तो यही आ जाता है, n ही आ जाता है, NC1 = n। और NC0 जब होगा तो हमेशा 1 आएगा, 2C0 1, 9C0 1, 7C0 1, 12C0 1। ठीक है, NC0 1 होता है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे n है और उसके नियर अबाउट कुछ आया हुआ हो, जैसे 5C4 आ गया तो हमेशा 5 आंसर आएगा। जैसे 12C11 आ गया तो कौन है, नियर अबाउट है ना, 12 के नियर अबाउट, तो कौन आएगा, 12 ही आंसर आएगा। NCN हमेशा 1 होता है, तो ये याद रखना, NC और n के नियर अबाउट वाला हमेशा n आंसर देगा, NC1 n आंसर देगा, NC0 1 आंसर देगा। और सेम हो, जैसे 2C2 5C5 तो हमेशा 1 आंसर आता है, NC0 1 आता है और NCN भी 1 आता है। समझ आ गया, NC नियर अबाउट वाला n आता है और NC1 हमेशा n आता है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेंगी थोड़ी स्पीड बढ़ाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, √3 + 1 की पावर 5 माइनस √3 - 1 की पावर 5। तो अब की बार बीच में माइनस है ना, तो ट्वाइस ओड वाली टर्म्स आएंगी। तो क्या करेंगे, ट्वाइस 5C1 √3 की पावर 5 - 1 यानी कि 4, और 1 की पावर, क्योंकि पीछे 1 है ना, तो 1 की पावर करो या मत करो वो तो कोई फ़र्क नहीं डालेगा। 1 की पावर 0 आनी थी तो हमने लिखा ही नहीं। 5C3 √3 की पावर 5 - 3 यानी कि 2, और 1 की पावर 3, लिखो चाहे मत लिखो। फिर उसके बाद ओड वाली ले रहे हैं हम, सिर्फ 5C5 √3 की पावर 0 डॉट 1 की पावर 5। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन हो गया, इसको अब सोल्व कर लो और आंसर आ जाएगा 152। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट नंबर बाय विच इज़ डिविजिबल बाय लार्जेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर इज़ डिविजिबल। तो वो बताना है कि बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये नंबर भाग हो रहा हो, और ऑप्शन में इसने ये दिए हैं, सिर्फ ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इन्हीं के हिसाब से हमने टिक मारना है। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो चलिए करते हैं। 7 को मैं क्या 6 + 1 लिख सकता हूँ, 6 + 1 लिख दिया, 6 + 1 की पावर 5। और 5 को मैं 6 - 1 लिख सकता हूँ, 6 - 1 की पावर 5। तो बताओ, मेरे को ऐड हुआ बीच में, तो इवन वाली टर्म्स लेंगे ना, हाँ इवन वाली टर्म्स लेंगे। तो बार ट्वाइस ब्रैकेट 5C0 6 की पावर 5 - 0 और 1 की पावर करो चाहे मत करो, 5C2 6 की पावर 5 - 2 यानी कि 3, 5C4 6 की पावर 5 - 4 यानी कि पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही लेंगे क्योंकि इवन वाले लेने थे सिर्फ। जब इनको सोल्व करेंगे तो लास्ट में फैक्टर बन के आएंगे ऐसे, तो ये चीज़ आ जाएगी 6 की पावर 5 10 डॉट 6 की पावर 3। ठीक है, और 6 की पावर 1 भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये कुछ नहीं है। ठीक है, 5 डॉट 6 की पावर 1 है ये, तो 6 की पावर 1 यहाँ भी है 6, यहाँ भी है 6 और यहाँ भी है 6, कॉमन ले दूँ, 2 × 6 हो गया। यहाँ बचा 6 की पावर 4, यहाँ बचा 10 × 6 का स्क्वायर, ये 5 बचा नीचे, 6 तो बाहर चला गया। तो देखो, वैसे तो ये नंबर आएगा बड़ा, जिससे ये नंबर डिविजिबल होगा, बड़े से बड़ा नंबर, बट ये ऑप्शन में तो नहीं है ना। ऑप्शन में तो 12 है, ऑप्शन में बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये भाग हो रहा है, तो हम 12 को आंसर लगाएंगे। क्लियर है, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे चलिए, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमें अगला नोट करना पड़ेगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो समझ आ रही हो तो कमेंट भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।